कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है वो तालीम भी यही है कि सहाबा को भी थाम के रखना है, अहले बैत को भी थाम के रखना है। और आला हज़रत ने इसको एक शेर में फरमा दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। लैलतुल मुबारका की तफसीर करते हुए हज़रत इकरिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद शबे बराअत भी है और लैलतुल क़द्र भी है। और इसमें उलमा का सहाबा का इख्तिलाफ है। बाद ने लैलतुल मुबारका से शबे बरात मुराद दिया है, बाद ने लैलतुल क़द्र यानी शबे क़द्र को मुराद लिया। हम दोनों में तदबीक पैदा कर देते हैं कि शबे बराअत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़ैसले हमारी पैदाइश से पहले करके रखे हुए थे, शबे बराअत में वो फ़रिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। किसी की मौत का फ़ैसला उसकी पैदाइश से पहले हो चुका है ना, एक हदीस के मुताबिक। अब शबे बरात में वो मलकुल मौत के हवाले कर दिया जाता है और शबे क़द्र में नाफिजुल अमल होने का हुक्म दे दिया जाता है। तो आज की रात इस हवाले से बड़ी अहम है कि रिज़्क़ का मामला आज की रात तय होना है कि किसको कितना रिज़्क़ दिया जाना है। बसा औक़ात ये होता है कि किसी को गरीब रखना ज़रूरी है। अल्लाह जानता है कि अगर इसको ज़्यादा पैसे मिल गए ये गुनाहों में मुलव्विस हो जाएगा, ये गुनाह में मुलव्विस हो जाएगा, इसलिए उसको पैसे ज़्यादा नहीं दिए जाते। उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको पैसे मिलते रहते हैं। और ये बात एक हकीकत है कि अगर हम सब अपनी ज़रूरत पर गौर करें तो खुदा की इज़्ज़त की कसम ज़रूरत है तो अल्लाह ताला सबकी पूरी करता है। रोटी सब खाते हैं, रोटी सब खाते हैं, कपड़ा सब पहनते हैं, सिर्फ हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। मैं आपकी बात नहीं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मेरी ख्वाहिश है मेरे पास एक BMW बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। अब मैं इस ख्वाहिश के पूरा ना होने पर खुदा से शिकवा कर रहा हूँ कि या अल्लाह मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, कभी इसके पास जा रहा हूँ, कभी उसके पास जा रहा हूँ। और नाले पे जो नाम नयाद पीर बैठे हुए होते हैं, कभी इस पीर के पास, कभी उस पीर के पास, कभी इधर ईमान बर्बाद कर रहे हैं, कभी उधर अकीदा बर्बाद कर रहे हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ ये है कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो। तुम्हें रोटी खाई या नहीं खाई? हाँ जी रोटी खाई है। कपड़े पहने में घर के नीचे रहता है तो और क्या चाहिए तुझे? अल्लाह ताला तेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो अब ये लैलतुल मुबारका, ये जो बरकत वाली रात अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, फरमाया कि इस रात की बरकत ये है कि तुम अपने गुनाहों से माफ़ी चाहो। और वो शख्स जो इस रात को समझता है वो दुनिया की दौलत नहीं मांगता, वो सिर्फ नजात मांगता है। हज़रत अय्यूब सिख्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बगदाद के माने हुए वलियों के सरदार गुजरे हैं। तो आप एक मरतबा अपने मुसाहिबीन के साथ किसी पहाड़ के पास से जा रहे थे। किसी ने अर्ज़ किया कि हुजूर प्यास लगी है, प्यास लगी, पानी कहीं नहीं था। तो हज़रत अय्यूब सिख्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीद से या अपने दोस्त से फरमाया अगर तुम मेरा मामला पोशीदा रखो तो मैं तुम्हें पानी दे देता हूँ। तो मुरीद ने अर्ज़ किया हुजूर मैं समझा नहीं आपकी बात। कह ले ये तुम मुझसे वादा करो कि अभी तुम जो कुछ देखोगे वो कभी किसी को नहीं बताओगे, कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो नहीं बताओगे। आपने पहाड़ को एक ठोकर मारी और पहाड़ से चश्मा जारी कर दिया। तो आपके मुरीद कहते हैं जब तक ज़िंदा रहे किसी को बताया नहीं, जब हज़रत का विसाल हो गया तो विसाल के बाद बताया कि हम एक मरतबा इस तरह मुश्किल में आ गए थे। जिनके ग़ुलामों की ये शान है तो सरदार का आलम क्या होगा। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने अर्ज़ किया कि हुजूर आप एक दुनियादार आदमी थे,
क्या बात हुई, क्या वजह हुई कि आप दुनिया छोड़कर राह मौला आपने इख्तियार कर ली? उन्होंने फरमाया, मैं एक शराबी इंसान था, हर वक्त शराब के नशे में मस्त रहता था। उसी ज़माने में मैंने एक हसीना और हसीन जमील एक कनीज़ ख़रीदी। उस कनीज़ से मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। बस मुझे अब बच्ची से, अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत हुई। अब वो बेटी जब ज़रा बड़ी हुई तो कभी मेरे कंधे पर खेलती, कभी मेरी दाढ़ी को खींचती। मैं शराब के नशे में मस्त हुआ करता था, लेकिन इस कदर नशे में होने के बावजूद मैं अपनी बेटी पर पूरी तवज्जो देता था। जब वो 2 साल की हुई तो यकायक एक दिन हुक्म इलाही से उसका इंतकाल हो गया। बस जब उसका इंतकाल हो गया तो वो 2 साल की बच्ची का इंतकाल होना मेरे दिल पर बड़ा गिरा गुजरा। उसकी मौत ने मुझे बदहाल कर दिया। एक तो मैं वैसे ही शराबी, ऊपर से मेरी बेटी की मौत ने मुझे बिल्कुल बदमस्त कर दिया। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। दिल गम से फटा जा रहा है। इसी आलम में शब बारात आई, वो जुमे की रात थी। मैंने उस रात भी अपने गम को मिटाने के लिए खूब शराब पी और शराब के नशे में मस्त हो के सो गया। इशा की नमाज भी नहीं पढ़ सका। जब सो गया तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मेरे दिल की आँख खुली और फिर मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत का मैदान है, मुर्दे कब्रों से निकल निकल कर इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। मैं भी अचानक कब्र से बरामद हुआ। तो जो ही मैं कब्र से निकला तो एक खौफनाक अज़दहा मैंने अपने पीछे देखा जो मुझे हड़पने के लिए दौड़ रहा था। मैं जान बचाकर भागा तो वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैं काफ़ी दूर भागता रहा, यहाँ तक कि एक सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग मुझे मिले, इंतहाई कमज़ोर से। मैंने उन बुज़ुर्ग से कहा कि मेरी मदद कीजिए, इस अज़दहे से मुझे बचाइए। तो वो खूबसूरत चेहरे वाले बुज़ुर्ग कहने लगे, मैं कमज़ोर हूँ, अज़दहा भारी है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं माज़रत चाहता हूँ। फिर आगे मैं बढ़ने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरफ जाओ, आगे कहीं मुसलमानों की अमानतें पड़ी, हो सकता है शायद तुम्हारी भी कोई अमानत मिल जाए। तो मैं वहाँ से दौड़ा, दौड़ते 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 जैसे जैसे मैं दौड़ता जाता वैसे वैसे अज़दहा मेरे करीब आता जा रहा था। यहाँ तक कि एक टीले पर चढ़ा तो मैंने देखा जहन्नम के शोले भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं जहन्नम में गिर जाऊं। इतने में गैब से आवाज़ आई, कोई कहने वाला मुझसे कह रहा है, ऐ शख्स पीछे हट, पीछे हट, तू जहन्नमी नहीं है, पीछे हट जा, पीछे हट। तो फिर मैं कदरे दिल में मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं जहन्नम वालों में से नहीं हूँ। क्या समझे? शराब पीने वाला आदमी है लेकिन जहन्नमी। उलमा ने यहाँ एक नुक्ता बयान फरमाया कि गुनाह कबीरा अगर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जहन्नमी हो गए। हमारे यहाँ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बात दोस्तों से मैंने सुना है ना कि वो कहते हैं जनाब मौलाना साहब हम तो हैं ही जहन्नमी। तो भाई आपको कैसे पता लग गया कि आप जहन्नमी हैं? क्यों अपने आप को जहन्नमी कह रहे हैं? तो हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब मैंने ये सुना कि कोई कहने वाला मुझसे कह रहा है पीछे हट, पीछे हट, तू जहन्नमियों में से नहीं है, तो मुझे इत्मीनान हो गया। अभी मैं वहाँ से पलटा, थोड़ा और आगे की तरफ गया, चलते चलते फिर एक ज़ईफ़ आदमी से मेरी मुलाकात हुई।
मैंने उससे मदद मांगी तो उसने कहा कि तुम इस टीले के ऊपर चले जाओ और टीले के दूसरी तरफ मुसलमानों की अमानतें पड़ी हैं, तुम भी अपनी कोई अमानत तलाश करो, हो सकता है तुम्हारी कोई अमानत हो। चुनांचे वो कहते हैं जब मैं टीले पर गया वहाँ पर मैंने देखा बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं। अचानक वो अज़दहा मेरे करीब आ गया कि वो बच्चे और बच्चियाँ एक दूसरे से कहने लगे, अरे भाई इस परेशान हाल की मदद करो, बच्चों में तलाश करो, कोई इसकी अमानत तो नहीं। तो यकायक मेरी वही बच्ची जिसका 2 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, वो दौड़ती हुई आई और आकर के मेरा हाथ थाम लिया। एक हाथ से मेरा हाथ थामा और दूसरे हाथ से अज़दहे को ऐसे पीछे कर दिया। मैंने अपनी बच्ची को देखा, उसे लिपटाया, प्यार किया, उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा कि हम सब मुसलमानों की नाबालिग औलाद हैं जो बचपने में इंतकाल कर गए थे। वो लोग जिनके बच्चे नाबालिगी की हालत में इंतकाल कर गए, उनके लिए कितनी खुशखबरी है? और फिर वो बच्ची कहती है कि हम सबको अल्लाह ताला ने यहाँ बतौर अमानत रखा हुआ है, हम अपने माँ बाप की शफाअत के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैंने अपनी बच्ची से सवाल किया कि ये जो खौफनाक अज़दहा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये कौन है? कहा ये आपके आमाल बद हैं, जिन्हें आपने इतना कवी कर लिया है कि वो अब आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। फिर कहा कि वो जो सफ़ेद चेहरे वाले बुज़ुर्ग मिले थे वो कौन थे? कहा वो आपका नेक अमल है जो इतना कमज़ोर है कि इस अज़दहे का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो बच्ची मेरी गोद में आके बैठ गई और उस 2 साल की बच्ची ने कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाई। उस बच्ची ने आयत पढ़ी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़्क़। क्या वो वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद और हक़ के लिए जो नाज़िल हुआ है। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू, क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया? उम्र का इतना तवील हिस्सा गुनाहों में गुजारने के बाद भी अभी तक हमारे पास वो वक्त नहीं आया कि हम समझ जाएं कि बस अब हमें अपनी ज़िंदगी के आमाल को सुधार लेना चाहिए, अब हमें तौबा कर लेनी चाहिए, अब हमें गुनाहों को छोड़ देना चाहिए, अब हमें लज्जत और शहवत को तर्क करके राह मौला को इख्तियार कर लेना चाहिए। इस वाक़े के अंदर जो बात हमारे समझने के लिए कि गुनाहे कबीरा करने और बार बार करने के बावजूद भी अहले सुन्नत का अक़ीदा यह है कि इंसान साहिब ईमान रहता है, उसका ईमान ज़ाया नहीं होता। हमारी अक्सर ये जितनी आवाम बैठी है और इसके अलावा अक्सर आवाम का मैंने ये मुशाहिदा किया है, वो कहते हैं अपने मुंह से कहते हैं जनाब हम तो बहुत गुनाहगार हैं, बदकार हैं, हम तो जहन्नमी हैं, जहन्नम में जाएंगे। मैंने कहा क्यों जहन्नम में जाओगे भाई आप? हम तो नमाज़ नहीं पढ़ते। भाई नमाज नहीं पढ़ना बेशक गुनाह कबीरा है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ तो अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा इनाम अता फरमाया कि इंसान गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारता हुआ एक तवील अरसा गुजार दिया, लेकिन जब भी वो अपने रब की बारगाह की तरफ आता है, जिस दिन आता है, हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं ना कि जिस दिन मैं रब की तरफ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने
सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए और दीवाने औलिया में एक ऊंचा मकाम अता फरमा दिया कि बगदाद के अल्लाह वालों में जो नामवर औलिया अल्लाह है उनमें एक नाम पैदा हो गया मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक और बात जो यहाँ में मिली कि मोमिन के नाबालिग बच्चे बतौर अमानत जमा कर लिए जाते हैं। एक हदीस शरीफ में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिनके बच्चे पैदाइश के वक्त इंतकाल कर जाते हैं या पैदा होते वक्त इंतकाल कर जाते हैं, वो जो कच्चे बच्चे होते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत वो बच्चा जो है ना, अंतड़ी समझते हैं ना, अंतड़ी जो नाफ होती है, इस नाफ से अपने बाप की नाफ को जोड़कर और अपनी माँ की नाफ को जोड़कर ऐसे घसीटते हुए अपने रब की बारगाह में लेकर आएंगे। तो मज़ा नहीं आ रहा कि वो बच्चे अपने माँ बाप को लेकर आएंगे और अल्लाह की बारगाह में हुज्जत करेंगे कि परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुझे ये जुमला कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जुमला मैंने अपने कानों से सुना है कि या अल्लाह तुझे जुल्म ये मेरे घर पे ही करना था कि 13 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया, तो आपने अल्लाह को जालिम कह दिया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमल्लाहु बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया वो जानता है ना कि हम कितने गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों की वजह से कौन सा ऐसा गुनाह है कि जो हमें नेकी के दर्जे पर मुंतकिल नहीं होने दे रहा। हम में से हर कोई चाहता है कि हम नेक बन जाएं, हम में से हर कोई चाहता है कि हम नमाजी बन जाएं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने नहीं देती। अगर हम औलिया कामिलीन सालिहीन उम्मत की बातों को पढ़ें तो वो कहते हैं कि जब इंसान नेकी कर रहा होता है ना, तो ये नेकी उसके अंदर तकब्बुर पैदा कर देती है और बसा औकात ये तकब्बुर जो नेकी का उसके दिल में पैदा हो जाता है ना, ये तकब्बुर उसको आगे नहीं बढ़ने देता। या एक सूरत ये बयान फरमाते हैं कि इंसान बसा औकात ऐसा भी होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज की रात हमने सारी रात इबादत की, नफलें पढ़े, दुआएं करी, हो सकता है किसी की आंखों से आंसू भी बह जाएं खौफ खुदा से। तो अब क्या होता है कि अगले दिन शैतान जो है ना अपने लाओ लश्कर के साथ उसके पास आता है। अब शैतान को नज़र आ रहा है कि भाई ये उस मंजिल को क्रॉस कर चुका है जिस पे मैंने रोक के रखा हुआ था। समझ रहे बात को? तो शैतान ये चीज़ देख रहा है। तो अब शैतान यहाँ पर आकर के क्या करता है कि उसको किसी गुनाह में मुलव्विस कर देता है। जैसे ही हम कोई नेक काम करते हैं ना, हमें फिर किसी गुनाह में मुलव्विस कर देता है, फिर किसी गुनाह में मुलव्विस कर देता है। और ये जो हम बार बार नेकी के बाद गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं, फिर वो हदीस याद आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इसका हल बताया है। उम्मत को हल बताया, क्या हल बताया? सरकार ने फरमाया जब तुमसे गुनाह हो जाए, जब तुमसे गुनाह हो जाए तब तुम फ़ौरन नेकी कर लिया करो, अल्लाह ताला उस नेकी के ज़रिए इस गुनाह को मिटा देगा। गुनाह हो गया, अब नेकी क्या करनी है? अब बस हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि वो समझ में नहीं आता नेकी क्या करें। हम ये समझते हैं नेकी यही है कि जब तक एक देग बिरयानी के पका के नहीं खिलाएंगे शायद नेकी नहीं होगी, जब तक किसी को 1000 रुपये खैरात नहीं दे नेकी नहीं होगी। ऐसा नहीं। नेकी क्या है? बुखारी की हदीस बता रहा हूँ आपको, किताबुस सलात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उम्मती अपने घर से वज़ू करके मस्जिद तक चला जाए
जो शख्स अपने घर से वज़ू करके मस्जिद तक चला जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। कौन सा बड़ा काम है? बहुत आसान काम है। एक मुसलमान भाई से मुलाकात करते हुए आप खंदा पेशानी से मुस्कुरा दीजिए, आपका मुस्कुरा देना आपके उस गुनाह को मिटा देगा। किसी मुसलमान भाई के दुख को सुन लीजिए, हल्ला कीजिए, सुन लीजिए और सुनकर उसको तसल्ली दे दीजिए, तो आपके इस सुन लेने और तसल्ली देने से आपका गुनाह मिट जाएगा। ये छोटे छोटे से वो आमाल हैं कि जिनसे इंसान अल्लाह की बारगाह में बुलंद मर्तबा पा लेता है। और फिर यहाँ हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से हमें एक बात और भी समझ में आई कि ये बच्चे अपने वालिदैन के हक़ में शफ़ाअत करेंगे। ये बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, तो जिस नबी के उम्मत में ये बच्चे पैदा हुए हैं, तो फिर उस नबी की शान का क्या आलम होगा। हम तो अपने अमल पर नाज नहीं करते, हम उनकी रिदाए शफाअत का सहारा ढूंढते हैं कि यकीनन कल बरोज़े क़यामत उस परेशानी के आलम में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया, बेशक जब बंदा गुनाह का एतराफ़ कर लेता है, एतराफ़ गुनाह, आज हमारे लिए बस सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है कि हम एतराफ़ गुनाह नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते एतराफ़ गुनाह जब कर लेता है फिर तौबा करता है तो तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। आज की रात का जो सबसे अहम तरीन काम है वो अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के गुनाहों पर एतराफ़ करना है। हाँ मुझसे गुनाह हुआ है, अब हो गया है, अब क्या करूँ? या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा दे, तू मुझे नेक बना दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तौबा करने को लाजिम कर लिया, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए हर तंगी से एक रास्ता निकाल देता है, हर गम से एक खुशी निकाल देता है और वहाँ से उसको रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आकर के कहा कि मुझे रिज़्क़ की बड़ी तंगी। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार बड़ा करो। एक शख्स आया, उसने कहा कि जनाब मैं बे औलाद हूँ, मुझे दुआ कर दें कि औलाद हो जाए। आपने फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो। फिर एक शख्स आया और उसने आकर अपना एक और मसला अर्ज़ किया, तो आपने उसकी बात सुन करके भी यही बात फरमाया इस्तग़फ़ार किया करो। तो एक शख्स ने आकर अर्ज़ किया कि हुजूर जन्नत का सवाल है, वो दुआ कर दें जन्नत मिल जाए। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार किया करो। तो जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक ने अर्ज़ की कि ए हसन बसरी, साइल तो मुख्तलिफ हैं, सवाल भी मुख्तलिफ है, एक माल मांग रहा है, एक औलाद मांग रहा है, एक जन्नत मांग रहा है, मतलब अलग अलग साइल के अलग अलग सवाल हैं, लेकिन जवाब आपका एक ही है, एक ही जवाब देना है सबको, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। भाई किसी के पेट में दर्द है उसको पेट के दर्द की गोली देंगे,
किसी के सर में दर्द है उसको सर के दर्द की गोली देंगे, किसी के घुटने में दर्द है घुटने के दर्द की गोली दें, कैंसर है कैंसर का इलाज करें, हार्ट पेशेंट है हार्ट पेशेंट का इलाज करें। अरे हसन बसरी, हम ये देख रहे हैं कि आप सबको एक ही दवा दे रहे हैं, इस्तग़फ़ार करो। जनाब हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद की ये आयत इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करते रहो, बेशक वो बहुत माफ़ फरमाने वाला है। और फिर जिस तरह आसमान से मूसलाधार बारिश होती है, जब मोमिन इस्तग़फ़ार करता है तो इसी तरह मूसलाधार बारिश की मिसल अल्लाह तबारक व तआला वयुमदिदकुम तुम्हारी मदद करता है। जिसे माल की ज़रूरत होती है उसे माल देता है, व बनीन जिसे औलाद की ज़रूरत होती है उसे औलाद देता है, व यजअल लकुम जन्नात और जिसे जन्नत चाहिए होती है उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो इस्तग़फ़ार हमारी ज़िंदगी में अगर हम गौर करें तो ख़त्म हो गया। एक आखिरी जुमला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तालीम के लिए, उम्मत की तालीम के लिए फरमाते हैं कि मैं दिन भर में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। कितनी मरतबा? अच्छा, अब हम अपने दिल से पूछ लें कि हम दिन भर में कितनी मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं। तो ये इस्तग़फ़ार ना करना हमारे यहाँ तकब्बुर पैदा कर देता है। आज मस्जिदें खाली वीरान हैं, हर शख्स सिर्फ माल के पीछे दौड़ रहा है। अभी गुज़िश्ता 1 साल के अंदर हमारी सफ़ों से कई नमाजी उठ के कब्रिस्तान की रौनक बन चुके हैं, कई लोग चले गए। हमें भी कल जाना है, अगली शब बारात में मैं नहीं होऊंगा, कोई यकीनी बात नहीं है, तयशुदा बात है। आज की रात तय हो जाएगा कि अगली शब बारात में मैंने होना है या नहीं होना है। तो जब ये हमें यकीन कामिल है तो मेरे भाई मेरे दोस्त, फिर क्या बात है कि हम अभी तक शैतान के हाथ में खिलौना बने हुए हैं। अभी तक हम नफ्स की चीरा दस्तियों के आगे बेदस्त व पा हैं। कब वो दिन आएगा हमारी ज़िंदगी में, कब वो सूरज तुलू होगा कि जब हम अपने गुनाहों से रुक जाएंगे और हम नेकियां करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। शायर ने शायरी नहीं करी बल्कि हकीकत बयान करते हुए कहा और बारगाह रिसालत में यूँ अर्ज़ किया, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। तो भी अब कुछ करो मांगे रिसालत या रसूल अल्लाह, तो भी अब कुछ करो मांगे रिसालत या रसूल अल्लाह। कब्र की वो पहली रात कि जब घर वाले कब्र में दफन करके हमें आ जाएंगे, वो कब्र की पहली रात कभी बिस्तर पर लेटकर याद किया करें। जैसे आज हम लोगों को दफना कर वापस आते हैं
बल्कि जब दफीन कर रहे होते उस वक्त भी हमारा मोबाइल मुसलसल बेल बज रही होती है और हम खुली हुई कब्र के बावजूद अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कब्र की पहली रात घर वाले दफनाकर जब हमें आ जाएंगे, फिर कब्र में दो आने वाले आएंगे, वो झिड़क कर उठाएंगे और हमें झिड़क कर बेदार करेंगे और फिर सवाल करेंगे, मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकूनु फी अब्दी हाज़ा रजुल। वो वक्त याद करें और कभी सोचा करेंगे कि मैं कैसे जवाब दूंगा। इसी तरह साहब के बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।